नमस्कार। तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्राचीन कथा के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक सफर की नहीं है, बल्कि ये उन 3 तरह की रुकावटों को समझने की है जो किसी भी बड़े मिशन में, किसी भी बड़े काम में हमारे सामने आती हैं। तो चलिए इसी शक्तिशाली पंक्ति के साथ शुरुआत करते हैं। ये एक लाइन ही हमें सीधा उस पल में ले जाती है जब हनुमान जी लंका की तरफ अपनी उस महान उड़ान पर निकले थे। एक ऐसा लक्ष्य जो लगभग असंभव लग रहा था। तो माहौल कुछ ऐसा है, हनुमान जो शक्ति और भक्ति के प्रतीक हैं, वो भगवान राम के एक बेहद जरूरी मिशन पर हैं। उनका ध्यान बिल्कुल नहीं भटक रहा और उनकी शक्ति वो तो असीम है। और उनका मकसद एकदम साफ, विशाल समंदर को पार करके लंका पहुंचना है और वहां माता सीता का पता लगाना है। सोचिए, इस एक मिशन पर कितना कुछ दांव पर लगा था। पर जैसा हम सब जानते हैं, कामयाबी का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं, इस महान सफर में हनुमान जी के सामने पहली बड़ी चुनौती आखिर थी क्या। तो यहाँ पहली बाधा सामने आती है, लेकिन ये कोई दुश्मन नहीं है, ये एक ऐसा प्रलोभन है जो मदद के भेष में आता है। और सच कहूं तो अक्सर ऐसी ही बाधाएं सबसे मुश्किल होती हैं। समंदर के बीचों बीच अचानक से मैनाक पर्वत बाहर आता है। उसका इरादा हनुमान जी का रास्ता रोकना नहीं है, नहीं, बल्कि वो तो मदद करने के नेक इरादे से आया है। मैनाक पर्वत कहता है, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मुझ पर हनुमान के पिता यानी पवन देव का कर्ज है और समुद्र देव ने भी मुझे आपकी मदद करने को कहा है। वो बस इतना चाहता है कि हनुमान जी थोड़ी देर रुककर आराम कर लें। अब देखिए, हनुमान जी एक दुविधा में हैं। एक तरफ है आराम का एक बहुत अच्छा मौका, एक विनम्र प्रस्ताव, और दूसरी तरफ है अपने कर्तव्य का एहसास जो उन्हें एक पल भी रुकने नहीं दे रहा। और हनुमान जी का जवाब देखिए, वो बड़ी विनम्रता से लेकिन मजबूती से मना कर देते हैं। ये दिखाता है कि उनका ध्यान अपने लक्ष्य पर कितना ज्यादा था। उन्होंने कर्तव्य को आराम से कहीं ऊपर रखा। तो ठीक है, ध्यान भटकाने वाली ये परीक्षा तो उन्होंने पास कर ली, लेकिन अब देखते हैं कि अगली चुनौती जो आमने सामने की टक्कर है, उसका सामना वो कैसे करते हैं। अब आती है दूसरी परीक्षा, और ये सिर्फ ताकत की परीक्षा नहीं है, ये है विवेक की परीक्षा, मतलब मुश्किल हालात में सही फैसला लेने की काबिलियत की परीक्षा। होता ये है कि हनुमान जी के रास्ते में सुरसा आ जाती है और वो कहती है कि उसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला है कि कोई भी उसे पार करके आगे नहीं जा सकता, और आज हनुमान उसका भोजन है। तो यहाँ हनुमान जी क्या करते हैं? वो अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करते, नहीं, वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही सुरसा अपना मुंह और बड़ा करती है, हनुमान जी फौरन एकदम से अपना शरीर छोटा सा कर लेते हैं और उसके मुंह में घुसकर बाहर निकल आते हैं। क्या कमाल का और विवेक से भरा उपाय था ये। तो इस तरह उन्होंने ब्रह्मा जी के वरदान का मान भी रख लिया और अपने लक्ष्य से भटके भी नहीं। उन्होंने सीधे टकराव को बड़ी चतुराई से टाल दिया। और तब सुरसा अपना असली रूप दिखाती है। वो तो असल में उनकी परीक्षा लेने आई थी और उनकी बुद्धि से इतनी खुश होती है कि उन्हें सफलता का आशीर्वाद देती है। चलिए, अब हम आते हैं तीसरी और आखिरी बड़ी बाधा पर। ये न तो ध्यान भटकाने वाली है और न ही बुद्धि की परीक्षा है। ये है पराक्रम की परीक्षा, मतलब शुद्ध शक्ति और शौर्य का सीधा टकराव। इस राक्षसी का नाम था सिंहिका और उसके पास एक बड़ी भयानक शक्ति थी। वो हवा में उड़ते हुए किसी की भी परछाई को पकड़कर उसे वहीं रोक सकती थी। तो हनुमान जी अपनी पूरी रफ्तार से उड़ रहे होते हैं कि तभी उन्हें लगता है, अरे, उनकी गति रुक गई है, जैसे किसी ने उनकी सारी शक्ति को जकड़ लिया हो। वो एक पल में समझ जाते हैं कि ये सिंहिका का ही काम है। इस बार कोई चतुराई नहीं, कोई विवेक नहीं, वो सीधे अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और उस राक्षसी का वध कर देते हैं और रास्ता फिर से साफ हो जाता है। तो इन 3 परीक्षाओं का निचोड़ क्या निकला? पहली थी निष्ठा की परीक्षा, अपने काम पर टिके रहना। दूसरी थी विवेक की परीक्षा, यानी मुश्किल को अकल से हल करना। और तीसरी थी पराक्रम की, जब जरूरत पड़े तो अपनी पूरी ताकत से लड़ना। निष्ठा, विवेक और पराक्रम। और इस कहानी का जो निष्कर्ष है, वो हमें कामयाबी के उन 4 गुणों तक ले जाता है जो सुरसा ने खुद बताए थे। सुरसा का आशीर्वाद ही इस पूरे सफर का सार है।
वो कहती हैं, धीरज, सूझ, बुद्धि और पराक्रम। मतलब मुश्किल में धैर्य रखना, हालात को समझने की नज़र होना, सही फैसला लेने वाली बुद्धि और उस फैसले पर एक्शन लेने की ताकत। जिसके पास ये 4 गुण होते हैं, उसकी सफलता पक्की है। तो इन तीनों परीक्षाओं को पार करके और अपने इन गुणों को साबित करके हनुमान जी आखिरकार सोने की लंका पहुंच ही जाते हैं। उनकी यात्रा का एक बहुत जरूरी हिस्सा पूरा हो गया था। मिशन अभी भी जारी है। और अंत में एक सवाल, हर बड़े लक्ष्य के रास्ते में ये तीनों ही बाधाएं आती हैं। कभी लालच और भटकाव के रूप में, कभी बुद्धि की चुनौती के रूप में और कभी सीधी ताकत के रूप में। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे अपने जीवन के मिशन में इस वक्त हमारे सामने कौन सी चुनौती खड़ी है।